नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद विवेक बिहारी में आपका हार्दिक स्वागत है। टीआरई 4 सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है। उस वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पिछली एग्ज़ाम्स हुई हैं टीआरई 2, 3, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किन बुक्स से आ रहे हैं, आज मैं उन बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया है कि जो 6 to 8 का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस 20 से 25 वर्ल्ड हिस्ट्री से रह रहे हैं, और जो 9th 10th का एग्ज़ाम है उसमें 7 तक क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 10 से नीचे ही क्वेश्चन रहता है। और ये भी देखा गया है कि अभी जो टीआरई 2 हुआ था उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, लेकिन जो टीआरई 3 जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ यानी रद्द होने के बाद जो फिर से एग्ज़ाम लिया गया उसमें एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं थे, या एक आध क्वेश्चन थे। ठीक है ना, मुझे जहाँ तक याद है एक भी क्वेश्चन नहीं थे वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री हम कहाँ से पढ़ें, किन किताबों से पढ़ें। तो हम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है बिहार बोर्ड की, ठीक है ना, बिहार बोर्ड की कक्षा 9 की ये जो बुक है यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इसको पूरा पढ़िए, इससे नोट्स बनाइए। लगभग आप देखेंगे कि जो टीआरई 2 में क्वेश्चंस आए थे लगभग इससे क्वेश्चंस थे, इससे। और एक 10th की जो बुक है वो जो ये वाली बुक है 10th की, जो इतिहास की दुनिया करके है, भाग 1 जो 9th का है, भाग 2 जो 10th का है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, इसका नोट्स बनाइए, इसके रिवाइज करिए। ठीक है ना। और इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है। तो ये 2 बुक्स हुई बिहार बोर्ड SCRT की, बहुत ही 20-25 रुपये की बुक है। मैं बता भी देता हूँ कि ये कितने रुपए की बुक है। 35 रुपये की ये 10th की बुक है, 35 रुपये की। और जो 9th की बुक है वो 23 रुपये की है, जो 20-25 रुपये में मिलेंगे। अभी नया प्रिंट होगा, 25 रुपये का हो सकता है या 30 रुपये का होगा। तो ये बुक 25-30 रुपये की है आसपास की, जो आपके लिए रामबाण है। ठीक है ना। उसके बाद मैं आता हूँ आपके लिए NCERT पे। NCERT की जो कक्षा 9 की ये वाली बुक है, भारत और समकालीन विश्व। ठीक है ना, भारत और समकालीन विश्व जो कक्षा 9 की है। पहले आप बिहार बोर्ड से शुरू करिएगा कक्षा 9 से, उसके बाद NCERT पे आइएगा। ठीक है ना, ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके। जो बिहार बोर्ड में जो वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है वो एक नोट्स के रूप में दिया गया है ताकि आप अच्छी से समझ सकें। लेकिन जो इसमें जो NCERT है तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसका भी नोट्स बनाइए। तो ये NCERT रही, ठीक। और ये 10th की NCERT है। ठीक है ना। तो इन दोनों से ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इन दोनों से भी रह रहे हैं। ठीक है ना। तो आप ऐसा कोई रिस्क नहीं ले जा सकते हैं कि NCERT ना पढ़ के जाए। ठीक है ना। तो NCERT और SCERT 2 बुक्स हुई। ठीक है ना। एक 11th की बुक्स है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है ना। ये पूरा बुक तो नहीं पढ़ना है, ये 11th की NCERT है। ठीक है ना। इसमें पूरा बुक तो नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे इसमें जो हमारी बदलती सांसारिक परंपराएं, सांस्कृतिक टकराव, ये पुरानी वाली है। नई वाली में हो सकता है कि कुछ चैप्टर हट गया हो। औद्योगिक क्रांति और मूल निवासियों का विस्थापन और आधुनिकीकरण के रास्ते, जो ये लास्ट की जो 3-4 चैप्टर्स हैं ये उपयोगी हैं आपके लिए। ठीक है ना। ये आप इस्लाम का उदय ये सब स्किप कर सकते हैं। तो इसमें एक सेलेक्टिव जो 11th की NCERT है उसमें आपको एक सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना है। इससे भी 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो ये लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है ना। तो आइए हम फिर से एक बार रिवीजन करें कि हमने क्या क्या, हमें कहाँ से शुरू करना है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे क्लास 9 से। हमारी दुनिया, ये किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगी 25 रुपये में, जो बिहार में कहीं भी उपलब्ध होगी आपके लिए। ठीक। हमारी दुनिया भाग 2। ठीक है ना। ये 10 से स्टार्ट करेंगे, फिर आप इसका नोट्स भी बनाएंगे और सुपर शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ठीक। उसके बाद आप 9th का ये वाला NCERT खरीदेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद 10th का NCERT जो ये वाला है, ठीक है ना, जो 10th का NCERT है ये वाला पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद 11th का NCERT ये वाली विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है ना। विश्व इतिहास के विषय इसमें कुछ सेलेक्टिव ही पढ़िएगा। ठीक।
ये तो हुई आपकी SCERT और NCERT की किताब है। और आप सोच रहे हैं कि कुछ वन लाइनर बुक्स बता दीजिए सर, ताकि आसानी हो, इन किताबों को पढ़ने में समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इन किताबों को पढ़िए। उसके बाद एक आर्या कॉम्पिटिटिव टाइम्स की ये बुक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आर्या कॉम्पिटिटिव टाइम्स की ये बुक है, ये वन लाइनर बुक है, ठीक है ना। ये वन लाइनर बुक है, विश्व इतिहास करके है। इसके राइटर हैं, मैं यहाँ दिखा देना चाहूँगा, इसके राइटर हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला और निर्मल कुमार आर्य, ठीक है ना। ये बुक हमको जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, ये बुक अच्छा है और वन लाइनर में दिया हुआ है, इसमें अच्छा कंटेंट दिया है। तो आप इन बुक्स से, जो SCERT या टेक्स्ट बुक है या NCERT है, जो टेक्स्ट बुक से पढ़िए। जैसे रसिया की क्रांति हुई, ठीक है ना, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक। तो रूस की क्रांति से अब आपने यहाँ टेक्स्ट बुक में पढ़ा, फिर अब इस बुक्स को आप लीजिए और इसमें रसिया जो रूस की क्रांति है, ठीक है ना, तो रूस की क्रांति के बारे में अब इसमें वन लाइनर पढ़ लीजिए, ठीक, ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो ये एक बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं, इसको प्रीफर करिए ही। मेरा सुझाव है कि मतलब ये बुक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक। और एक दृष्टि जो पब्लिकेशन है, आप नाम सुने होंगे, दृष्टि द विजन, जो विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग संस्था है, उसकी एक विश्व इतिहास की क्विक बुक आती है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन इन सारे बुकों को पढ़ने के बाद ही, मैं अगर आपके पास समय बच रहा है तो इसको पढ़ें, नहीं तो इतना काफ़ी है आपके लिए। मतलब 9th-10th की SCERT, 9th-10th की SCERT और 9th-10th की NCERT, 11th की NCERT जो विश्व इतिहास का है, ठीक है ना। और फिर ये एक बुक, ठीक। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है। 9th की NCERT ये वाली, SCERT, ठीक, ये वाली, और 10th की SCERT ये वाली, ठीक है ना। तो ये हुआ 2 बुक्स, ठीक। फिर 9th की NCERT ये, और फिर 10th की NCERT ये। फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि ये बुक्स पढ़ने के बाद ही आप कोई और ये एक 11th की NCERT हुई, ठीक। और ये विश्व इतिहास आर्या कॉम्पिटिटिव टाइम्स की आती है। 100-150 को आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अमेजन, ये बुक स्टोर पे हमको नहीं लगता है कि मिलेगा, लेकिन अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान की बुक्स हैं, वहाँ पब्लिश होती हैं, तो यहाँ शायद ना मिले, बिहार यूपी में। तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, अमेजन या फ्लिपकार्ट से, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री इतना कर लीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि आपके कोई भी प्रॉब्लम आना चाहिए। लगभग 99% क्वेश्चंस यहाँ से आपको कवर हो ही जाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके लिए ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी लिखिए। जय हिंद, जय भारत।